कृष्ण कीर्तन गानन कर्णपतौ प्रेमामृता वनिधि धीर धीर जन प्रेरो कृष्ण कीर्तन गान नर्तन प्रभु प्रेमामृतां वनिधि धीर धीर जन प्रिय प्रिय करो पूजित चैतन्य कृपा भरौ भुवि भुव। हरे कृष्णा। तो कल जो हम देख रहे थे प्रभुपाद और उनके शिष्यों के बीच में जो मॉर्निंग वॉक के समय जो चर्चा, तो उसमें बहुत डिस्कशन है। जो शिष्य हैं वो इकोनॉमिक्स के विषय में बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं प्रभुपाद से, और प्रभुपाद उनके उत्तर दे रहे हैं। तो पहला प्रश्न जो शिष्यों ने पूछा वो था कि प्रभुपाद महंगाई बहुत बढ़ रही है ना, इन्फ्लेशन बहुत हो रहा है, तो इसका क्या समाधान है। तो श्रील प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया कि बहुत सिंपल है कि जो पेपर मनी है उसको यूज़ करना बंद कर दो, उसकी जगह जो मेटल कॉइन्स हैं, गोल्ड कॉइन्स हो गए, सिल्वर कॉइन्स हो गए, इसका उपयोग करें। तो फिर ये जो पूरी जो चीटिंग है कि हम नोटों की छपाई एक्स्ट्रा मात्रा में कर रहे हैं, हाँ, तो फिर वो चीज़ संभव नहीं हो सकेगी और महंगाई बढ़ेगी नहीं। जो भी वस्तु है उसका जो वास्तविक मूल्य है वो हमें मिलेगा। तो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, सो एज सुन एज यू हैव टू इंट्रोड्यूस दिस मेटल कॉइन्स। तो आपको ये मेटल कॉइन्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करने होंगे, वो लाने होंगे समाज में। देन द होल चीटिंग स्कीम विल फेल। तो जो पूरा चीटिंग स्कीम है, जो पूरा प्लान है चीटिंग करने का, धोखा कर देने का, तो वो पूरा फेल हो जाएगा, वो सफल नहीं होगा। तो भी शिष्य जो है प्रश्न कर रहे हैं, प्रभुपाद इन द पास्ट देयर वाज लॉट ऑफ गोल्ड। प्रभुपाद से प्रश्न कर, प्रभुपाद पहले बहुत सोना था पहले, है ना। तो प्रभुपाद हाँ। तो फिर शिष्य वापस पूछ रहे हैं, प्रभुपाद पहले पृथ्वी पे बहुत स्वर्ण था, है ना, देयर वाज अ लॉट ऑफ गोल्ड ऑन द प्लैनेट, तो व्हाट हैज़ हैपेंड टू इट। तो उसका क्या हुआ, वो सारा जो स्वर्ण है जो हम शास्त्रों में इतिहास में देखते हैं, है ना, तो वो सारा जो सोना है उसका क्या हुआ, कहाँ गया वो, व्हाट हैज़ हैपेंड टू इट, देयर यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ गोल्ड ऑन द प्लैनेट। तो शिष्य जो है प्रश्न कर रहे हैं कि पहले बहुत स्वर्ण था, सोना था इस पृथ्वी पे, वो कहाँ गया अभी। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, दे यूज टू यूटेंसिल, है ना, पहले यूटेंसिल्स जो हैं, हाउस होल्ड पॉट्स, मतलब पहले जो घर में जो थालियाँ होती थी वो सोने के होते थे, है ना। इवन जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तब भी उन्होंने ये चीज़ देखी थी। तो जस्ट लाइक नाउ यू आर एडवांस्ड यूजिंग प्लास्टिक बिकॉज यू हैव बिकम वेरी एडवांस्ड। तो प्रभुपाद बहुत सार्कास्टिकली बता रहे, तुम बहुत एडवांस हो गए हो तो तुम अभी प्लास्टिक यूज़ कर रहे हो, तो तुम जैसे प्लास्टिक यूज़ करो, पहले वैसे सोने की थाली यूज़ किया करते थे, हाँ। सो दे वर यूजिंग गोल्ड। तो अभी शिष्य वापस, तो व्हाट हैज़ हैपेंड टू दैट गोल्ड, तो स्वर्ण का क्या हुआ, वो सारी थालियाँ जो थी वो सब कहाँ गई, क्या हुआ उसका, हाँ। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, व्हाट हैपेंड इफ़ यू कीप यूटेंसिल एट होम, व्हाट हैपेंस, है ना, अगर तुम थाली रख रहे हो घर में तो उसका क्या होता है, यू ईट नाइसली ऑन द प्लेट, तो आप उस पर प्लेट पे आराम से खाओगे, दैट्स ऑल। वाई यू आर कंसर्न व्हाट हैपनिंग, इट इज़ इन योर स्टोर, दैट्स ऑल। तो प्रभुपाद बता रहे, वो तुम्हारे
पास है, तुम्हारे स्टोर में है और तुम उसका उपयोग कर रहे हो खाने के लिए, तो बस यही है। एंड गोल्ड इज सच अ मेटल, एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू गो यू गेट इमीडिएट वैल्यू। तो गोल्ड ऐसा मेटल है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे तो आपको उसका सही मूल्य मिलेगा। तो भी शिष्य कहते हैं हाँ प्रभुपाद, ये बात तो सही है, क्योंकि जब भी इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है, जब भी डिप्रेशन आता है, तब क्या होता है, तब गोल्ड हमेशा वैल्यूएबल रहता है ना। जैसे जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, तो यहाँ बता रहे हैं जैसे 1929 में जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, है ना, तो उस समय क्या है, नोट से आप कुछ खरीद नहीं सकते थे, ऐसी स्थिति हो जाती है। लेकिन उस समय भी अगर आपके पास गोल्ड कॉइन है, गोल्ड है, तो उससे आप चीज़ें खरीद सकते थे, है ना। तो बता रहे नो मैटर हाउ बैड इकोनॉमी वाज, पीपल वुड एक्सेप्ट गोल्ड एज बार्टर, है ना। तो वो लोग जो हैं आपको चीज़ देते थे, अगर आप गोल्ड अगर उनको दे रहे हैं तो आप खरीद सकते थे उनसे कुछ भी, लेकिन करेंसी जो है उससे खरीद नहीं सकते थे, है ना। तो ये है, तो यहाँ बता रहे हैं कि ये देखा गया है ये पॉइंट, तो कि जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश होता है और आप करेंसी से कुछ खरीद नहीं सकते, लेकिन उस समय आप गोल्ड से खरीद सकते हैं कुछ भी जो खरीदना है, उसकी वैल्यू हमेशा रहती है। तो प्रभुपाद अभी कह रहे हैं यस इंडियन इकोनॉमी वाज दैट, है ना। तो ये जो इंडियन इकोनॉमी है, जो वैदिक इकोनॉमी है, वो ऐसे ही थी। कैसे, इफ़ यू हैव गॉट एक्स्ट्रा मनी यू गेट गोल्ड ऑर्नामेंट फॉर योर वाइफ, है ना। अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा मनी है तो उससे गोल्ड ऑर्नामेंट, जो स्वर्ण आभूषण है, उसको वो खरीदते थे। तो जो मनी है इट वाज स्टॉक्ड, तो मनी जो है वो गोल्ड में स्टॉक होता था, नोट में नहीं, है ना। और वो जो है गोल्ड के यूटेंसिल्स, है ना, गोल्ड के बर्तन, स्वर्ण के बर्तन या चांदी के बर्तन जो है उसका इस्तेमाल करते थे। सो दैट वाज इंडियन इकोनॉमी, तो ये इंडियन इकोनॉमी थी। दिस डिपॉजिटिंग इन द बैंक एंड थिंकिंग दैट आई एम गेटिंग गुड इंटरेस्ट, दैट इज अनदर चीटिंग, है ना। तो ये भी जो है एक दूसरे प्रकार की धोखाधड़ी है, कि मैं कुछ रुपए, कुछ अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करूं और उसका इंटरेस्ट मुझे मिलता रहे, है ना। वो अलग प्रकार की चीटिंग है। कैसे वो चीटिंग है, क्योंकि अगर चीज़ें अगर उपलब्ध नहीं होगी तो आपके पास हो सकता है बहुत सारा पेपर मनी है, आप क्या खरीदोगे, चीज़ें हैं ही नहीं उपलब्ध। तो इफ़ थिंग्स आर नॉट अवेलेबल व्हाट यू विल गेट बाय गेटिंग इंटरेस्ट, है ना। तो अगर चीज़ें उपलब्ध ही नहीं है मार्केट में, तो आपके पास बहुत सारा इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत सारा जो है पेपर मनी है, आप उसको क्या खरीद पाओगे, कुछ खरीद नहीं पाएंगे। देयरफॉर अब यहाँ प्रभुपाद अपना जो है सॉल्यूशन दे रहे हैं। जो कल जो प्रश्न था, हाँ, कि जो 1% जो एलाइट है उससे कैसे बचा जाए, उनके जो प्रभाव है उससे कैसे बचा जाए, तो यहाँ प्रभुपाद यहाँ सॉल्यूशन दे रहे हैं। क्या है, देयरफॉर आई एम एडवाइजिंग दैट परचेज लैंड एंड प्रोड्यूस आवर ओन फूड, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं कि खुद आप ज़मीन लो, जो भी अभी नोट हैं तो उसका इस्तेमाल करो ज़मीन लेने में, हाँ, और ज़मीन लेकर उसमें खेती करो, ठीक है। अपना जो अन्न है उसे खुद उगाओ, ग्रो योर ओन फूड, अपना अन्न खुद उगाओ, अपने अन्न के लिए, अपने खाद्य पदार्थों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर मत रहो। तो यहाँ पर बात आ गई आत्मनिर्भरता की, है ना। तो आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, स्पेशली रोटी कपड़ा मकान जो है इन चीज़ों के लिए। तो फिर देयर विल बी नो प्रॉब्लम, तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। फिर प्रभुपाद आगे आदेश दे रहे हैं, मनी शुड बी केप्ट इन कैटल एंड ग्रेन, है ना। तो जो मनी है वो किस में रखा जाना चाहिए, वो रखा जाना चाहिए गाय, बैल और अन्न, इसमें। तो हमने पहले देखा था कि मनी और करेंसी में क्या अंतर है। मनी जो है वो क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू है, और करेंसी क्या है, करेंसी भी स्टोर ऑफ वैल्यू होना चाहिए, लेकिन करेंसी की वैल्यू जो है वो गिरती जाती है समय के साथ। लेकिन मनी क्या है, ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू कभी गिरती नहीं है। तो इसलिए एक्चुअल जो मनी है वो क्या है, कोई ऐसी वस्तु जो सब्सटेंशियल, उसकी वैल्यू हमेशा रहे, उसकी वैल्यू कभी कम नहीं हो सकती। तो इसलिए गोल्ड कॉइन मनी है, और कैटल एंड ग्रेन ये मनी है एक्चुअली। इसलिए हम देखेंगे एक्चुअल में धनवान कौन है ना, जिसके पास गाय है
है ना, गवयो धनवान, और जिसके पास अन्न है ना, धान्य धनवान। जिसके पास धान है और अन्न और गाय है तो वो एक्चुअल में धनवान है। और जब ट्रांजैक्शन की बात आती है तो सिंपल ट्रांजैक्शन हो सके तो उसके लिए फिर मेटल कॉइन्स हमें यूज़ करने चाहिए, गोल्ड कॉइन्स दैट आर द बेस्ट। तो यहाँ प्रभुपाद लेकिन हमें आदेश दे रहे हैं कि आप जो है मनी रखो कैटल और ग्रेन में, दैट इज़ इंडियन इकोनॉमी। तो ये जो है इंडियन इकोनॉमी, जो स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स है वो यही है। हाँ, क्या है? दो चीज़ें, कैटल और ग्रेन। क्योंकि ये दो चीज़ें होंगी तो हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है वो हमारी पूरी रहेगी। इफ़ यू हैव गॉट मैनी काउज यू गेट मिल्क। अगर आपके पास बहुत सारे गायें हैं तो आपको दूध मिलेगा। और कई लोग फिर प्रश्न करेंगे लेकिन दूध तो कुछ समय मिलेगा, है ना, बाकी समय क्या है? तो बाकी समय गोबर और गौमूत्र मिलेगा, है ना, वो भी अपने आप में बहुत ही बड़ा धन है ना, गोबर और गौमूत्र भी। तो अगर दूध है एंड इफ़ यू हैव गॉट ग्रेन, और आपके पास अन्न है, देन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम? प्रभुपाद प्रश्न कर रहे हैं, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम? तुम्हारे पास ये है, दूध है और अन्न है, तो अभी क्या समस्या है? यू प्रिपेयर योर फूड स्टॉप एट होम एंड ईट, है ना। तो अपना जो खाना है खुद उगाओ और घर पे उसको बनाओ, पकाओ और भगवान को भोग लगाओ और खाओ, ग्रहण करो और शांति से जियो। सो यू वांट टू ईट एंड लिव पीसफुली, है ना। हम यही चाहते हैं ना, हम आराम से खाएं और जो है जीवन जो है शांतिमय जीवन जिए। तो अगर आपके पास अन्न है, इफ़ यू हैव गॉट ग्रेन्स एंड मिल्क, अगर आपके पास अन्न है और दूध है ना, यू हैव गॉट इनफ फूड, आपके पास इनफ पर्याप्त मात्रा में है अन्न, तो क्या समस्या है? यू हैवंट गॉट टू गो 50 माइल्स फॉर योर वर्क, है ना। तो आपको ज़रूरत नहीं है 50 मील अपने कार्य के लिए भागने के लिए, है ना। 50 मील आप दूर जाके कार्य कर रहे हो अपने जीवन उपार्जन के लिए, एंड देन यू रिक्वायर अ टिन कार, और 50 मील दूर जाने के लिए, आने के लिए आपको एक टिन कार चाहिए, उसकी भी आवश्यकता नहीं रहेगी। तो सो मैनी प्रॉब्लम्स, और उसके कारण फिर कितने सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे आप कार में चढ़े फिर एक्सीडेंट और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सो बट इफ़ यू हैव गॉट योर फूड एट होम, लेकिन अगर आपके पास अपना आहार है घर पे, देन ईट देम एंड चैंट हरे कृष्णा, है ना। उस आहार को खाओ और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो एंड गो बैक टू होम, बैक टू गॉडेड, और जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करते हुए भगवत धाम चले जाओ। बहुत ही सिंपल है, क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या समस्या है? तो अभी यहाँ शिष्य फिर कह रहे हैं, सो मैनी पीपल नाउ एम्प्लॉयड इन सिंफुल एक्टिविटीज़। लेकिन प्रभुपाद अभी तो बहुत सारे लोग जो हैं, जितने भी पाप में क्रियाएं हैं, जो हमने देखा था कि कलयुग कैसे फैलता है ना, वो चार जो अपनी पाप क्रियाएं होगी वहाँ पे उसका वास है, उससे जो अपना प्रभाव वो फैलाता है, राइट। अवैध स्त्रीसंग, मांसाहार, नशा और जुआ, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम देखेंगे अभी कलयुग में क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं, और बहुत ही हाई सैलरी, बहुत ज़्यादा पैसा है इसमें। जैसे अभी हम देख रहे हैं नहीं, अभी कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन तो हो गया सब, लेकिन फिर भी शराब की दुकान खोलनी पड़ी है। तो क्या तो नशे के लिए एंकरेज क्यों? क्योंकि उससे आमदनी हो रही है ना, सरकार को पैसे मिलते हैं उससे। तो सिंफुल एक्टिविटीज़ जो हैं ये, है ना, वो उसमें बहुत लोग एम्प्लॉयड होते हैं। तो भी शिष्य जो है प्रश्न कर रहे हैं, ओ अगर आप प्रभुपाद आप जो बता रहे हो वो अगर करेंगे तो उन लोगों का क्या होगा जो उस जॉब में एम्प्लॉयड हैं, वो तो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। So if we get rid of these sinful activities, what will we find for these people to do to replace their jobs, है ना। ये लोग तो जो इस पापमय कार्य में लगे हुए वो उनके जीवन उपार्जन के लिए आवश्यक है। तो अगर हम ये सारे पापमय कार्य बंद कर देंगे तो उन सब का फिर क्या होगा, वो तो फिर जॉबलेस हो जाएंगे, है ना, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं तो बहुत सिंपल है, डू पायस एक्टिविटीज़,
है ना, सिंफुल एक्टिविटी होगा तो पायस एक्टिविटीज करो, पुण्यशाली कार्य करो। डू यू मीन टू से वी हैव टू कंटिन्यू सिंफुल एक्टिविटीज फॉर देयर जॉब? तो ये प्रभुपाद प्रश्न करे, तो तुम क्या कह रहे हो कि ये जो है पापमय क्रियाएं चलती रहें बस जॉब उनका, ताकि वो जॉबलेस ना हो उसके लिए, बस वो चीज़ इंश्योर करने के लिए उनको जो है हम पाप कार्य को प्रोत्साहन देते रहे? तो शिष्य कह रहे प्रभुपाद मैं नहीं कह रहा हूँ, दे से लाइक दैट, है ना, ये लोग बाकी लोग वैसा कहते हैं, जिनको हम सॉल्यूशन देते हैं तो वो लोग ऐसा कहते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं नो वी शैल गिव एंगेजमेंट, हम एंगेजमेंट देंगे, है ना, हम देंगे, हम बिल्कुल, आप आइए हमारे पास, हम देंगे एंगेजमेंट। तो भी शिष्य कह रहे हैं प्रभुपाद ये जो है, जो स्लॉटर हाउस इंडस्ट्री है, कत्ल खाने जो हैं, और लिक्कर इंडस्ट्री जो नशा का इंडस्ट्री है, टोबैको इंडस्ट्री, सिगरेट गुटखा, है ना, ये सब इसका जो इंडस्ट्री है, ऑल दीज आर बिग इंडस्ट्री, ये बहुत बड़े इंडस्ट्री है। आप तो जो बोल रहे हो आप तो इन सबको बंद करने की बात कर रहे हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं यस लेट देम बी विदाउट इंडस्ट्री, है ना। तो बहुत अच्छा है कि ये सारी इंडस्ट्री बंद हो जाए, है ना। कम टू अस, हमारे पास आओ, वी शैल गिव देम फूड, हम उनको देंगे ना खाना। तो ये प्रभुपाद मृगारी का उदाहरण दे रहे हैं। मृगारी, है ना, मृगारी भी ऐसा ही होता है ना, वो भी जो पशुओं को क्या होता है, अधमरा करता है वो, है ना, अधमरा करके बहुत धीरे धीरे तड़पा तड़पा के मारता है सब पशुओं को। तो जब नारद मुनि आते देखते हैं तो उससे पूछते हैं भाई तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? तो क्या होता है, मेरे पिता ने मुझे सिखाया, मेरे जीवन उपार्जन का यही कार्य है, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो और क्या करूँगा। लेकिन फिर नारद मुनि उसको समझाते हैं और वो तैयार हो जाता है, ठीक है उसको नहीं करना। लेकिन फिर वो करता है कि अरे फिर मैं कैसे जीऊँगा, है ना, मेरा जीवन उपार्जन कैसे होगा। तो नारद मुनि ने क्या कहा उसको, आई विल गिव यू टू ईट, कम हियर, है ना, मैं तुम्हारे खाने का बंदोबस्त कर दूंगा मैं, तुम चिंता मत करो। तो इसलिए मृगारी फिर क्या वैष्णव बन जाता है। हाँ, और फिर हम देखते हैं ना वो जब साधु बन जाता है तो क्या होता है, गांव वाले सब आते हैं और है ना उसको कुछ ना कुछ भेंट करके जाते हैं, और इतना हो जाता है कि वो खुद ही उसको जो है कंज्यूम नहीं कर पाता है, इतना अधिक उसके पास आहार हो जाता है कि नहीं। तो पॉइंट क्या है, अगर हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के सेवक बनेंगे तो कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं है ना। वो जो स्केर्सिटी है वो दरअसल हमारे खुद के द्वारा क्रिएट की गई है। तो पाप कार्यों के कारण ही क्रिएट होती है एक्चुअली। अभी आगे हम इस चीज़ को देखेंगे, ये जो पाप कार्य हैं इसके कारण सारी समस्याएं हैं दरअसल। तो यहाँ प्रभुपाद सीधा दे रहे हैं सॉल्यूशन, है ना, स्टॉप दिस नॉनसेंस बिजनेस, है ना, ये हमारा प्रोपेगेंडा है कि ये जो नॉनसेंस चल रहा है इसको रोको, है ना। इफ यू थिंक दैट हाउ यू शैल ईट आई शैल गिव यू ईटिंग, कम ऑन। प्रभुपाद तुम चिंता मत करो, है ना, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा खाने का बंदोबस्त कैसे होगा, मैं करूँगा बंदोबस्त, दिस इज अवर प्रोग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टॉप इट। तो हमारा प्रोग्राम यही है, सबसे पहले तुम इसको, ये जो नॉनसेंस है, जो पाप में क्रिया है, उसको सबसे पहले रोको। हाउ आई विल गिव यू, और मैं कैसे दूंगा, जस्ट सी। तो प्रभुपाद भी उदाहरण दे रहे हैं, व्हेन आई केम फर्स्ट आई वॉज एलोन, जब मैं अमेरिका में आया 1965 में, है ना, तो उस समय मैं अकेला था। आई हैड नो शेल्टर नो फूड, मेरा ना तो रहने का ठिकाना था ना खाने का ठिकाना था। एंड हाउ वी आर मेंटेनिंग नाउ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, तो अभी कैसे हज़ारों लोग मेंटेन हो रहे हैं। ये 1973 का कन्वर्जेशन है, तो 1965 से 1973, तो अभी 1973 मतलब आंदोलन पूरा जो है विश्व में फैल गया था। तो अभी थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड, हज़ार लोगों को हम कैसे मेंटेन कर रहे हैं। एंड गिविंग देम टू ईट एंड नाइस शेल्टर, है ना, उनको बढ़िया प्रसाद भी प्रोवाइड हो रहा है और रहने की व्यवस्था भी हो रही है। तो कैसे हो रही है, हाउ इज़ इट पॉसिबल, कैसे पॉसिबल हुआ। इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है, बिकॉज आफ्टर ऑल कृष्णा गिव्स एवरीथिंग। क्योंकि एक्चुअल में रियलिटी क्या है, अगर आप कृष्ण पर निर्भर हो या निर्भर नहीं हो, दोनों स्थिति में कृष्ण ही सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो निर्भर नहीं है उसको जब कृष्ण प्रोवाइड करे, तो जो निर्भर होगा उसको फिर कृष्ण प्रोवाइड नहीं करेंगे। सो इफ दे बिकम कृष्णाइज्ड एवरीथिंग विल कम। तो अगर हम कृष्णाइज्ड हो गए तो सब कुछ मिलेगा, जो हमारी आवश्यकता है भगवान उसको देखेंगे, वो भेजेंगे।
सो वाई दे बॉदर अबाउट सिंफुल एक्टिविटीज, तो क्यों जो है पापमय क्रियाओं को करने के प्रति इतना उत्सुक हो रहे हो, उसको रोको, पापमय क्रियाओं को रोको। तो अपने रोटी कपड़ा मकान के लिए जरूरी नहीं है इन पापमय क्रियाओं में लगना। हाँ, तो इसलिए जॉबलेस नहीं होगे। पायस एक्टिविटीज जो है ना, भगवान के अनुसार फिर हमें जॉब मिलेगी। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, जो पापमय क्रियाओं में लग के हम जॉब कर रहे हैं वो क्या है, आसुरिक जॉब है वो सब, है ना। लेकिन जब भगवान की अर्थव्यवस्था में जब हम भाग लेंगे तो क्या होगा, हमारी जो जॉब होगी वो कैसी होगी, वो भगवान के अनुसार होगी, धर्म के अनुसार होगी। अभी जितनी भी जॉब है वो क्या है, अधर्म पे टिकी, अधर्म बेसिस है उसका। और अगर भगवान की अर्थव्यवस्था में हम जाएंगे तो जो भी जॉब होगा उसका क्या बेसिस होगा, उसका बेसिस धर्म होगा। तो ये प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं। यस, वेयर टू गेट मनी, है ना। तो ये जो प्रश्न है, मनी कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। वी हैव सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स, डोंट बॉदर, हमारे पास सारी समस्याओं का समाधान है, चिंता मत करो। गो ऑन विद कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, है ना। बस कृष्ण भावनामृत आंदोलन से बस इसका बस प्रचार करते रहो। तो कोई समस्या नहीं है, हमें सारी समस्याओं का समाधान है। अभी फिर प्रभुपाद प्रश्न कर रहे हैं, डू यू थिंक अवर सॉल्यूशन इज इम्प्रैक्टिकल। अभी जब हम सॉल्यूशन देंगे तो बहुत सारे लोगों को लगेगा, इवन भक्त समुदाय को भी लगता है तो इम्प्रैक्टिकल है ना। वही, इज इट प्रैक्टिकल। तो प्रभुपाद खुद ये प्रश्न कर रहे हैं अभी शिष्यों से कि क्या लगता है तुम्हें कि इम्प्रैक्टिकल है ये। तो शिष्य कह रहे हैं, नो शिला प्रभुपाद, है ना, यू आर नॉट इम्प्रैक्टिकल, है ना। शिला प्रभुपाद आप जो कह रहे हैं वो इम्प्रैक्टिकल नहीं है। तो प्रभुपाद फिर कह रहे हैं, देन व्हाट डू यू थिंक, तो फिर क्या सोचते हो फिर। तो शिष्य कह रहे हैं, नो दे आर द ओनली प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, है ना। शिष्य कह रहे हैं, नहीं प्रभुपाद आप जो कह रहे हैं ये तो यही सिर्फ सॉल्यूशन है, यही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। तो प्रभुपाद कहते हैं यस। फिर शिष्य कह रहे हैं, जो कर्मी हैं वो हमेशा कह रहे हैं देयर इज नो सॉल्यूशन। द कर्मीज आर ऑलवेज सेइंग देयर इज नो सॉल्यूशन। कर्मी जो हैं वो क्या कह रहे हैं, उनके पास सॉल्यूशन नहीं है। जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, कुछ गिने चुने इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये चीज़ समझ रहे हैं, जो बड़े स्केल पे धोखाधड़ी हो रही है, कैसे मनी का प्रिंटिंग हो रहा है, कैसे मनी डेप्ट है ना, और ये सब चीज़ें समझ रहे हैं वो। लेकिन सॉल्यूशन क्या है, उनके पास सॉल्यूशन नहीं है। देयर इज नो सॉल्यूशन। सो वी से वी हैव गॉट सॉल्यूशन। लेकिन अभी शिष्य कह रहे हैं, दे डोंट वांट द सॉल्यूशन प्रभुपाद, है ना। प्रभुपाद उनको जो है वो सॉल्यूशन चाहते नहीं है एक्चुअली, दे डोंट वांट। तो प्रभुपाद कहते हैं दैट इज अनदर थिंग। तो फिर ये जो है ये फिर दूसरी बात हो गई, है ना। ये तो फिर वही बात हो गई दैट दे वांट टू बी चीटेड, दैट्स ऑल। तो आप धोखा खाना चाहते हो बस, है ना। क्या हो, साउंड कम आ रहा है। अभी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आ रही है आवाज, अभी ठीक आ रही है, ओके। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, अगर लोग धोखा खाना चाहते तो अभी क्या कर सकते हैं, है ना। तो फिर वो ये सॉल्यूशन नहीं लेंगे, धोखा खाते रहो। तो इस तरह से तो अभी यहाँ शिष्य ये चीज कह रहे हैं, मोस्ट इकोनॉमिस्ट दे रियलाइज दैट द इकोनॉमी इज वेरी फॉल्टी एंड सुपरफिशियल, है ना। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जो समझ रहे हैं इस चीज को कि जो मॉडर्न इकोनॉमी है वो क्या है, उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं और बिल्कुल सुपरफिशियल है, बहुत खोखली है ना। बहुत सारे लूप होल है उसमें। लेकिन वो फिर क्या कहते हैं, वो कंक्लूजन पे, किस कंक्लूजन पे आते हैं वो, वेल दैट्स द वे इट इज, क्या करें ऐसा ही है। सो आई एम गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ इट वाइल आई कैन। तो अभी मैं तो समझ रहा हूं, तो इसलिए मैं इसका एडवांटेज लूंगा जितना मैं ले सकता हूं। जो नहीं समझ रहा है तो ठीक है, वो पिसेगा, है ना। लेकिन जो समझ रहा है तो वो फिर वो 1% वाले सेक्शन में आ सकता है। तो प्रभुपाद अभी कह रहे हैं, why not take advantage of this Krishna consciousness movement and try it, as you are trying so many method, why not try this, है ना। बहुत कुछ ट्राई कर रहे हो तो एक बार
कृष्णा को ट्राई कर लो ना, कृष्ण को क्यों नहीं ट्राई कर रहे? लेकिन यही बहुत बड़ी समस्या है इस जगत में। इतने भी जीव है ना, ये बद्ध जीव जो हैं, उनका ये टेंडेंसी है ना, वो हर चीज़ ट्राई करेंगे, बस कृष्ण को ट्राई नहीं करेंगे। कृष्ण के अतिरिक्त हर चीज़ ट्राई कर लेंगे, इवन है ना बाह्य दृष्टि से कृष्ण भक्त भी हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में जो भगवान के जो इंस्ट्रक्शन है और जो सारी जो भौतिक समस्याओं के जो एक्चुअल सॉल्यूशंस जो भगवान स्वयं दे रहे हैं, उसको वो नहीं अपनाएंगे। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, बहुत सिंपल जो है सॉल्यूशन दे रखा है, बट हम नहीं अपनाएंगे। कारण क्या है? क्योंकि वी डोंट वांट टू ट्राई, है ना। कृष्ण शरणागति नहीं है, विश्वास नहीं है। भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, मेरी शरण में आओ, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मेरी शरण में आओगे तो क्या है, तो टेंशन मत लो, तुम्हारे सारे पापों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। लेकिन हमें विश्वास नहीं है ना, हमें विश्वास नहीं आता है, तो इसलिए क्या होता है, शरणागति होती नहीं है हमारी। तो अभी शिष्य कह रहे हैं, जब प्रभुपाद ये प्रश्न कर रहे हैं, तो कृष्ण को तो ट्राई कर लो, क्यों नहीं ट्राई करते कृष्ण को? तो शिष्य कह रहे हैं, ये लोग कहते हैं, दे से वी वांट टू रिग्रेस एंड बिकम लाइक इंडिया। इफ एवरीवन बिकम्स डिवोटी देन दे ऑल वॉक अराउंड लाइक अस एंड रिग्रेस, है ना। तो अभी जब हम ये प्रस्ताव करते हो, ऐसा लगता है कहाँ हमें बैकवर्ड ले जा रहे हो, है ना। सिंपल लिविंग की जब बात करते हैं तो क्या लगता है कि आप तो हमें आदि मानव के समय पे ले जा रहे हो, है ना। तो यही प्रश्न, जैसे हम ये सॉल्यूशन देते हैं तो लोग क्या कहते हैं, अरे तो जैसे जो भारत जैसे पिछड़ा हुआ है ना, वैसे तुम हमें पिछड़े समय पे ले जाना चाहते हो, हैं। और सब ऐसे हो जाएंगे क्या? सब है ना, सब ये धोती कुर्ता पहन के सब जो है सब छोड़ छाड़ के सब ऐसे हो जाएंगे? हाँ। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, एक्चुअल में रियलिटी में देयर इज नो डिवोटी इन इंडिया, रियल डिवोटी एट द प्रेजेंट मोमेंट। भारत में जो एक्चुअल जो रियल डिवोटी है वो नहीं है अभी, प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं। क्योंकि रियल डिवोटी मतलब जो पूर्ण शरणागत है ना, पूरा विश्वास है कृष्ण के एक एक वचन पे, डगमगाता नहीं है वो। तो ऐसे जो भक्त हैं, वो प्रभुपाद उस समय कह रहे हैं 1973 में भी, कि इंडिया में तुम बात कर रहे हो कि इंडिया ऐसे हो जाएंगे, लेकिन इंडिया में है ही नहीं अभी भक्त एक्चुअली। तो शिष्य कह रहे हैं, दे क्लासीफाई अस लाइक दैट, है ना, लेकिन ये लोग तो हमें उसी तरह से क्लासीफाई करते हैं, उसी श्रेणी में डाल देते हैं। यू हरे कृष्णा पीपल, यू वांट टू टेक अस बैक टू कॉलेरा एंड डिसेंट्री एंड एवरीथिंग, है ना। तो ये कुछ बीमारियां होती थी पहले, कॉलेरा और डिसेंट्री, है ना, जो कि अभी मॉडर्न मेडिकल साइंस के चमत्कार से गायब हो चुका है ना, इरेडिकेट कर दिया है अभी। कॉलेरा और डिसेंट्री जो है अभी होती नहीं है। तो अभी वो ऐसे फिर जो है लोग ऐसे करते रहे, अगर ये तो तुम्हारी सिंपल लिविंग और ये सब में जाएंगे तो ये जो है तो हमें उस जमाने में ले जा रहे हो जब कॉलेरा और डिसेंट्री होती थी और उससे लोग मरते थे। तो अभी प्रभुपाद यहाँ बहुत ही प्रभुपाद यहाँ फिर वापस प्रश्न कर रहे हैं, बट यू आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम कैंसर। तो कौन सा तुमने एडवांसमेंट कर लिया, तुम कैंसर सफर कर रहे हो अभी। ठीक है, कोलेरा डिसेंट्री तुमने हो सकता है वो लुप्त हो गया अभी, लेकिन अभी कैंसर आ गया है। सो व्हाट यू हैव डन, तो कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिया। इंस्टेड ऑफ कॉलेरा यू हैव गॉट कैंसर, है ना। कॉलेरा की जगह तुम्हें कैंसर हो रहा है अभी तुम्हारे एडवांसमेंट से। सो इज दैट वेरी गुड एक्सचेंज, तो क्या बहुत ही अच्छा एक्सचेंज है, पर हम सोच रहे हैं कि हमने एडवांसमेंट कर लिया है। फिर आगे फिर पूरा डिस्कशन होता है डिजीज़ का, कि कैसे कैसे जो है मॉडर्न मेडिकल इंडस्ट्री के आने के बाद भी कैसे अलग अलग नई प्रकार की डिजीज़ हो गई हैं, उसका पूरा डिस्कशन अभी यहाँ होता है। तो यहाँ जो अभी ये जो एक पॉइंट है कि कैसे एक्चुअल में यही सॉल्यूशन है समस्या का, लेकिन इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। कारण क्या है, कि कहीं ना कहीं ये चीज़ रहती है कि हम बैकवर्ड जा रहे हैं, है ना। और इन सब चीज़ों का जो आधुनिकीकरण, जो आधुनिक चीज़ें हैं, इसका अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो इसके बिना कैसे रहेंगे, बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के, हाँ, बिना नोट के कैसे रहेंगे, है ना। ये कंसीव ही नहीं हो पाता है ये। तो जब हम ये सॉल्यूशन देते हैं समझ में आता है। पता है वो कारण क्या है इसका, क्यों नहीं समझ में आता,
कभी सोचा आपने कारण क्या है? सिंपल, इतनी सिंपल चीज़ है। हम देखेंगे पशु समाज ऑलरेडी कर रहा है इस चीज़ को। पशु जो है वो ऑलरेडी कर रहा है, वो डिपेंडेंट है, क्योंकि वो जाने अनजाने वो कृष्ण पे डिपेंडेंट है, और भगवान जैसे उसको बुद्धि देते हैं वैसे अपना वो आहार ढूंढ लेता है ना। तो पशु समाज में देखेंगे कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है। कल हमने देखा था बस जो मांसाहारी है उसको थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना। शेर है, चीता है, जो भी जो मांसाहारी है उनको समस्या होती है। उनको ऐसा नहीं कि हर दिन उनको मांस अवेलेबल है ना। वो शिकार करेंगे, एक हफ्ते तक उसको खाएंगे और फिर जो है वापस उसको ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं उसको कब मिलेगा वापस। ठीक है, तो शिकार करना आसान नहीं है। तो इन जनरल बट हम देखेंगे पशु समाज में कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मनुष्य समाज में इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रही है, स्केर्सिटी हो रही है, और पता नहीं ओवर पॉपुलेशन हो रहा है। पशु समाज में कभी ओवर पॉपुलेशन नहीं हुआ है, लेकिन मनुष्यों का ओवर पॉपुलेशन हो रहा है। वो स्केर्सिटी को जो है जस्टिफाई करने के लिए बोलते पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए स्केर्सिटी हो रही है, लेकिन एक्चुअल में वो इट्स अ मिथ है ना, वो एक भ्रांत धारणा है। इट्स नॉट द रियलिटी, वास्तविकता नहीं है। तो अभी क्या वो चीज़ है जिसके कारण समझ नहीं पा रहे इस सिंपल चीज़ को? हाँ, तो अगर भगवत गीता की दृष्टि से हम देखें तो क्या है, गीता में भगवान बताते हैं ना कि हर एक जीव जो है वो क्या है, 3 गुणों से प्रभावित है ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो अभी समस्या क्या है, अभी अधिकतर लोग जो हैं रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित हैं। तो जो रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित हैं तो उनको फिर ये चीज़ समझ में नहीं आती, ये पल्ले ही नहीं पड़ता है ये। क्यों? क्योंकि ये सतोगुण वाली चीज़ है ये, है ना। तो इसलिए आप देखोगे भगवान बताते हैं गीता में कि इस जगत में जो भी चीज़ें हैं उन सबको हम क्लासिफाई कर सकते हैं इन गुणों के आधार पे, है ना, श्रेणियों में रख सकते हैं। कोई सत्वगुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में, या इनके मिश्रण में है, राइट। तो ऐसे ही जो इकोनॉमिक्स है ना वो भी ऐसे ही 3 प्रकार की है, एक है सत्वगुण में, एक है रजोगुण में, एक है तमोगुण में। तो जो मॉडर्न इकोनॉमी है वो क्या है, वो रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित है। रजोगुण और तमोगुण का बहुत ही खतरनाक मिश्रण है, सत्वगुण तो है ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तो इसलिए क्या, एक्सप्लॉयटेशन, कुछ भी करके जो है प्राप्त करना, जहाँ से संपत्ति बनाना, है ना। तो ये सब क्या है, पूरा रजोगुण में आता है। और तमोगुण में क्या होता है, इसके लिए मैं कितना भी मैं नुकसान कर दूं वो दिखता नहीं है उसको। कितना भी मैं जो जीवों की हत्या कर दूं, कितना भी प्रकृति को नुकसान कर दूं, डजंट मैटर, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सब क्या है, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव है। तो अभी क्योंकि उस सिस्टम के भाग हैं तो क्या होता है, उसी से उन गुणों से प्रभावित हैं, तो अभी जो ये सत्वगुण वाली बात है समझ में नहीं आती है। हाँ, अभी एक सिंपल चीज़ है एक्चुअल में, तो ये जो रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित जो इकोनॉमी है, ठीक है, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम रहेगी और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। रियलिटी में यही चीज़ है, ठीक है। तो मैं बता रहा था, पॉइंट दैट मस्ट बी मेड एक्सप्लिसिटली क्लियर इज दैट देयर इज नो सॉल्यूशन टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम फॉर पीपल टू हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय रजोगुण एंड तमोगुण। तो जो लोग बहुत ज़्यादा रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित हैं उनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कोई समाधान नहीं है, उनको हमेशा रहेगी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इन अदर वर्ड्स, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी can never be solved once and for all to everyone's satisfaction by the methods of modern society। तो मतलब जो मॉडर्न सोसाइटी के, मॉडर्न इकोनॉमी के जो भी समस्या है उसका मॉडर्न तरीके से कोई समाधान नहीं हो सकता। वो क्या होगा, यू विल एंड अप क्रिएटिंग अनदर बिग प्रॉब्लम, है ना, और बड़ी समस्या क्रिएट कर दोगे, यही चीज़ होने वाली है। ठीक है, तो वी कैन नॉट जस्ट फाइंड एन इकोनॉमिक सॉल्यूशन, है ना। तो इसलिए कोई इसका इतना ऐसा इसी सिस्टम में रह के कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो अभी बहुत सिंपल चीज़ क्या है, आपको यू कैन नॉट हैव किंगडम ऑफ गॉड विदाउट गॉड, है ना। भगवान के बिना भगवत धाम आपको प्राप्त नहीं हो सकता। तो अगर हमें ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसा सोशल स्ट्रक्चर ऐसा चाहिए जिसमें सभी सुखी और संपन्न हो और जो परम लक्ष्य है उसकी तरफ प्रगति करें, तो क्या है, तो वो फिर जो है वो भगवान के अनुसार होना चाहिए, भगवान के विपरीत नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है ये।
तो नाइदर वी कैन इम्प्रूव ऑन गॉड्स ऑलरेडी परफेक्ट एंड कंप्लीट क्रिएशन। तो इसलिए इसलिए समझना है अच्छे से। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो हर चीज़ पूर्ण है, भगवान ने बनाए हैं, एवरीथिंग इज कंप्लीट, कोई लैकिंग नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो इसलिए आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से चीज़ों को प्रोड्यूस करने की आवश्यकता नहीं है, ये सबसे पहली चीज़ समझनी है। ऑलरेडी भगवान ने दिया है, जो भी आवश्यकता है हमारी वो ऑलरेडी नेचर में दिया है। ऑल अटेम्प्ट्स टू डू सो विल ओनली, और अगर हम सोचेंगे कि कुछ कमी है और उस कमी को पूरा करने के लिए हम प्रयास करेंगे तो क्या होगा, दैट विल रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ मोर प्रॉब्लम्स। उससे हम फिर और समस्याएं क्रिएट कर देंगे एक्चुअली, और जिसका परिणाम क्या होगा, एंडिंग इन फ्रस्ट्रेशन एंड फेलियर। और उससे क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा और फेलियर जो है वो चीज़ होगी। सो इफ वी वांट टू लिव हैप्पीली इन दिस वर्ल्ड वी मस्ट लिव अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड मेथड्स ऑलरेडी गिवन टू अस बाय गॉड। तो क्या बताया, अगर हमें इस जगत में सुखी जीवन जीना है, हालांकि दुखालय में है, लेकिन दुखालय में भी दुख की मात्रा कम से कम अगर रखनी है, ठीक है, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, दैट वी मस्ट लिव अकॉर्डिंग टू द प्लान। तो भगवान का जो प्लान है उसके अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। भगवान का जो प्लान है और भगवान का जो मेथड है ऑलरेडी भगवान ने दिया है, उसके अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। तो अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे देन देयर इज नो सॉल्यूशन। आप फिर वो है ना, देन यू एग्री टू गेट चीटेड बाय चीटर्स, ठीक है, एंड बी हैप्पी इन दैट, है ना, उसमें फिर सुखी रहो, उसमें खुश रहो, एक इल्यूजरी, एक भ्रम में रहो कि बहुत मज़ा है ना, मेरा शोषण हो रहा है और बहुत बढ़िया है, ठीक है। और उससे फिर क्या है, हम और जो जीवन का लक्ष्य है उससे और दूर, हमारे पास समय भी नहीं है ना, सेवा, भगवान की सेवा करने का, भक्ति करने का समय भी नहीं है। तो इसलिए द ओनली सॉल्यूशन, तो सिर्फ एकमात्र सॉल्यूशन क्या है, फॉर पर्सन सिचुएटेड इन सत्वगुणा देयर इज नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो जो लोग सत्वगुण में हैं तो उनके लिए कभी कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के सिस्टम को समझते हैं, भगवान पर निर्भर है ना। और यहाँ पे भी आ जाता है लोकल इकोनॉमी जो है ना। तो आज का जो टॉपिक है, तो बीइंग वोकल अबाउट, है ना, लोकल, तो हर चीज़ जो है लोकली उपलब्ध होनी चाहिए एक्चुअली। लेकिन जैसे ही हम ग्लोबलाइजेशन करते हैं ना, तो हमारी फिर स्थिति जो है खराब होने लग जाती है, फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज होने लग जाती हैं, क्योंकि आप ग्लोबल जा रहे हो। ग्लोबल जैसे जाओगे तो क्या होगा, नेचुरली कुछ लोग उस ग्लोबल सप्लाई को कंट्रोल करेंगे, तो बाकी जितने भी लोग हैं वो बस उन कुछ लोग के विम्स पे डिपेंडेंट हैं, मतलब उनको जैसा मन चाहे जैसा वो करेंगे, उसके ऊपर बाकी लोग प्रभावित होंगे फिर, ठीक है। तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन कभी भी अच्छा नहीं है, हमेशा लोकल इकोनॉमी होनी चाहिए। तो लोकल इकोनॉमी कैसे होती है, लेकिन लोकल इकोनॉमी भी कब होगी, जब सत्वगुण होगा। अगर रजोगुण तमोगुण से प्रभावित तो फिर वो नहीं हो पाएगा, फिर जो है फिर वो जाएंगे, फिर उसको और जो है और एक्सप्लॉयटेशन करना है ना, और संपत्ति चाहिए, वो सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, जो है उसके पास ऑलरेडी संतुष्ट नहीं है वो। तो इसलिए सत्वगुण की प्रधानता होना बहुत आवश्यक है। फिर जब सत्वगुण होगा तो फिर कैसे होगा, है ना। तो हमारे मेन जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो क्या है, रोटी कपड़ा मकान, है ना, फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर, जो कि इजीली अवेलेबल है ऑन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लैंड विद द रिसोर्सेज अवेलेबल विद इन 10 किलोमीटर्स ऑफ वंस होम, है ना। एक व्यक्ति के घर के 10 किलोमीटर की रेंज में भूमि से ये चीज़ें उपलब्ध आसानी से हो सकती हैं। मतलब अगर हम देखेंगे 300-400 साल पहले पूरे विश्व में जगह जगह ऐसे ही लोग रहते थे, है ना, लोकल ही होता था सब। सो दिस इज बॉर्न आउट बाय एक्सपीरियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड हैज बीन द केस फॉर मिलेनिया। होता है, ये देखा गया है ना, हिस्ट्री इसका उदाहरण है, इसका गवाह है। हाँ, ये कोई ऐसा नहीं, ये सॉल्यूशन हम कोई ऐसा नहीं बता रहे कि जो है ना कभी फॉलो ही नहीं किया गया या बस काल्पनिक सॉल्यूशन है। इट्स ऐसे ही लोग जीते आए हैं। इवन इफ यू जस्ट गो, मतलब 3-4 जनरेशन पहले भी जाएंगे हम, तो लोग ऐसे ही जी रहे थे। हाँ, लेकिन अभी हमको लगता है इम्प्रैक्टिकल है, और ऐसा लगता है कि हम आदि मानव समय पे जा रहे हैं। हाँ, लेकिन जबकि जब वो समय था तो उस समय अंग्रेज यहाँ पे आ रहे थे नहीं,
और वो लोग इतना आकर्षित हो गए कि वो लूटना चाहते थे भारत को। तो भारत की उस समय क्या स्थिति थी, वो क्योंकि पूरा सतोगुणी जो है अर्थव्यवस्था थी, सतोगुण में सब जीते थे, धर्म के अनुसार सारे जो कार्य थे, तो इसलिए भूमि पूरा जो है प्रचुर मात्रा में हर चीज देती थी। हाँ, तो इसलिए लोकल जो है सबसे बेस्ट है। सो वी मस्ट रिकॉग्नाइज दैट अ जस्ट इक्विटेबल इकोनॉमिक सिस्टम कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड और मेंटेन्ड विदाउट सफिशिएंट इन्फ्लुएंस ऑफ सत्वगुण। तो लोकल इकोनॉमी जो है अगर सत्वगुण नहीं होगा तो फिर मेंटेन नहीं हो पाएगी। सत्वगुण बहुत आवश्यक है। सत्वगुण कैसे मेंटेन होगा? जितना हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे, संकीर्तन यज्ञ करेंगे, है ना, और फिर जितना हम कृष्णा कॉन्शियस होंगे वो फिर सत्वगुण की वृद्धि करेगा, और अंततोगत्वा फिर सत्वगुण से भी ऊपर जाना है, हमें शुद्ध सत्व में जाना है। ठीक है, तो उस पॉइंट तक हम पहुंच पाएंगे। तो क्या होगा, जब सत्वगुण की प्रधानता बनी रहेगी तो फिर लोग जो हैं, लोग सत्वगुणी है मतलब क्या है, संतुष्ट हैं। वो कोशिश, वो ये नहीं सोचेंगे कि मैं दूसरे का भी हड़प लूँ, वो स्थिति नहीं आएगी। ठीक है, और जो सरकार भी है वो जो भी नियम है उसको भी लागू करेगी, लोगों के हित के लिए कार्य करेगी। ठीक है, तो ये है, तो बिना सत्वगुण के संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ओनली वे टू डू दिस इज थ्रू द कल्टिवेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ गुडनेस थ्रू आउट द सोसाइटी, है ना। अभी जो सात्विक सोसाइटी है तो उसके क्या क्या हम बोल सकते हैं पॉजिटिव चीज़ें जो हैं, है ना। तो इन सात्विक सोसाइटीज वेयर लिविंग इज डन ऑन अ पर्सनल स्केल, है ना, तो देर इज नो इम्पैक्ट, नो हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट, है ना। तो जब लोकल इकोनॉमी है ना, और लोग पर्सनल स्केल पे जितना कार्य है, जितना आवश्यक है उतना उत्पादन कर रहे हैं, तो क्या होता है, उसमें प्रकृति का कभी भी दोहन नहीं हो सकता है ना, एक्सप्लॉयटेशन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जितना वो हर एक व्यक्ति की कुछ क्षमता है और स्मॉल स्केल पे जितना वो कर सकता है उतना वो उत्पादन करेगा, और आवश्यकता से अधिक नहीं करेगा, इतना आवश्यक है उतना करेगा, है ना। सोसाइटीज दैट लिव अकॉर्डिंग टू सत्वगुणा डू नॉट क्रिएट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो इसलिए हम देखते हैं ये सारी जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है ये सब कब आई? जब ये सब इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये सब मॉडर्न इकोनॉमी, प्रॉफिट लॉस, ये सब चीज़ें आने लगी, तब आया ना ये सारा। लेकिन उससे पहले कोई एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कोई नहीं थी। तो क्यों? क्योंकि पहले जो है सारी सोसाइटी, जितने भी पूरे विश्व में जितने भी लोग थे, वो सब इसी तरह से लोकल इकोनॉमी में वो रहते थे। सो देयर वाज नो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम व्हेन द एंटायर वर्ल्ड लिव्ड प्रीडोमिनेंटली इन गुडनेस, है ना। तो जब इस सत्वगुण में जब सब रहते थे तब कोई भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं थी। ये चालू हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जो मोड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस, है ना, रजोगुण और तमोगुण जो है वो उसकी प्रधानता बढ़ती गई। तो इसलिए सॉल्यूशन तो सिर्फ है कि हमें फिर से जाना होगा सत्वगुण में। तो क्या होगा, जैसे हम सत्वगुण में जाएंगे और सत्वगुण की प्रधानता बढ़ेगी तो नेचर फिर अपने आप को हील करने लगेगी, है ना। अभी जो दोहन कर रहे हैं, अभी जैसे अभी आ रहा था ना, अभी जब कोरोना वायरस आया सब कुछ रुक गया, तो अभी जो गंगा यमुना में जो पॉल्यूशन हो रहा था वो सब क्लियर हो गया, वो, है ना। तो नेचर में एक्चुअली है वो हील कर लेगी अपने आप। अगर हम ये जो है दोहन है, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज और ये सब रुक जाएं, बहुत बढ़िया है, चालू ना हो वापस, है ना। यही प्रार्थना हमारी, तो वापस चालू ही ना हो ये लॉकडाउन के बाद, बंदी रहे, है ना, बंदी रहे, है ना। और फिर लोकल इकोनॉमी जो है वो बने अभी, है ना। दैट इज अ सॉल्यूशन। हाँ, तो सात्विक सोसाइटी होगी तो क्या है, जंगलों को काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। जंगल काटे जा रहे हैं, हाँ, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी स्पीशीज हैं जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं वो एक्सटिंक्ट नहीं हो गए, लुप्त होते जा रहे हैं। नहीं, बहुत सारे जो जानवर हैं लुप्त होते जा रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि उनको इस तरह से मारा जा रहा है बिना सोचे समझे। हाँ, तो वो नहीं होगा। जो समुद्र है, समुद्र में कितना पॉल्यूशन डाला जाता है, तो वो जो समुद्र, द सीज वुडंट बी डिप्लीटेड ऑफ एवरी लिविंग थिंग, है ना। तो ये जो समुद्र हैं वो भी पॉल्यूशन से बच जाएंगे, है ना। नॉर द वाटरवेज फॉल्ड विद नॉक्शियस एफ्लुएंट्स, है ना। और जो हमारी नदियां हैं
वो भी प्रदूषित नहीं होंगी, वो भी साफ और स्वच्छ रहेंगी। So being naturally happy in Sattva-guna, people do not require increasingly newer, unnecessary and even useless varieties of sense gratification at low price that justifies slave factories and a global economy। है ना। तो क्या अर्थ है कि जब हम सत्वगुण में रहेंगे, सोसाइटी सत्वगुण में होगी तो उसकी कोई डिमांड नहीं होगी इंद्रिय भोग की। इंद्रिय भोग के जो नए नए संसाधन हैं उसका उत्पादन करना, उसको फिर खरीदना, ये चीज़ फिर नहीं होगी, ये चीज़ रुक जाएगी फिर, है ना। तो फिर क्या होगा, और ये सब जो इंद्रिय भोग के जितने भी उत्पादन होते हैं, इंद्रिय भोग की जो वस्तुएं हैं, तो वो सब कैसे होती हैं, वो सब स्लेव फैक्ट्रीज में होती है ना। जो फैक्ट्री आज हमने सुबह देखा, तो फैक्ट्रीज में लोग ऐसे बिल्कुल काम करते हैं, है ना, स्लेव्स के जैसे बिल्कुल 15 घंटे 18 घंटे काम कर रहे हैं। हाँ, और उसके कारण फिर वो ज़ॉम्बी जैसे हो जाते हैं। हाँ, तो वो जो स्थिति फिर नहीं होगी, है ना। जो इतना शोषण हो रहा है लोगों का, वो बंद हो जाएगा। इफ सफिशिएंट नंबर्स ऑफ पीपल कुड बी एलिवेटेड टू द लेवल ऑफ सत्वगुणा, तो अगर अधिकतर मात्रा में लोग सत्वगुण के स्तर पे आ जाएं, तो ये जो ग्लोबल इकोनॉमी के कारण जो भी प्रॉब्लम है तो वो नहीं होगी। कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी मीटिंग्स ऑफ द G20, है ना। बहुत सारी जो एनवायरमेंटल मीटिंग्स होती है उनकी कोई आवश्यकता नहीं होगी, है ना। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, UN डिसीजंस, एंडलेस पॉलिटिकिंग ओवर हु बेनिफिट्स एंड हु लूजेस एंड सो ऑन, है ना। जो फालतू की जो चर्चाएं हैं, फालतू के कॉन्फ्रेंस हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, वो कोई सॉल्यूशन नहीं आने वाला है उसमें। प्रकृति का दोहन तो चल ही रहा है, क्यों? क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी जब तक चलता रहेगा। तो अगर सत्वगुण पे आ जाते हैं सब, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से निकल जाते हैं, तो फिर इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। Thus, the only economic solution for those who value the world and all of its life is an economy and social arrangement functioning predominantly under the influence of सत्वगुण। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम रियली में चाहते हैं सॉल्यूशन, रियली में अगर हम चाहते हैं सॉल्यूशन, हमारे ये सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो उसकी समस्या का समाधान, उन सब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का हम समाधान चाहते हैं, तो उसका क्या है, एक ही तरीका है कि हमें ऐसी इकोनॉमी, ऐसी अर्थव्यवस्था को अपनाना होगा जो कि सत्वगुण में है। और वो कौन सी है, जो यहाँ प्रभुपाद अभी भी डिस्कशन में बता रहे हैं कि आपको आपका जो धन है वो स्टोर करना है किसमें, अन्न में, और कॉइन्स तो है ही, कॉइन्स लेकिन है ना थर्ड है। पहले है अन्न और गाय, है ना, गाय और अन्न जो है। तो अभी अन्न के लिए फिर जो होता है फिर बैल। तो गाय और बैल एक्चुअली देखा जाए तो एक्चुअल में जो स्टोर है हमारी, जो एक्चुअल में धन है वो क्या है, गाय है और बैल है, और भूमि, क्योंकि भूमि होगी, बैल है तो अन्न होगा फिर, है ना। जो गोल्ड कॉइन है ना वो बाद में सबसे लास्ट में आता है। वो गोल्ड कॉइन का कब आता है, जब हमें ट्रांजैक्शन करना है बहुत ही बिग स्केल पे, मतलब बिग स्केल इन द सेंस दूसरों से मतलब एक लोकल इकोनॉमी एक है, ठीक है। अभी अगर बाहर जा रहा है, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे 99% लोकल उपलब्ध हैं, लेकिन 1% चीज़ें कुछ हैं जो दूसरे गांव से लानी पड़ रही हैं, है ना। तो उस केस में गोल्ड कॉइन्स का यूज़ किया जा सकता है ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है। लेकिन जब लोकल इकोनॉमी है ना, तो उसको कैसे, उसके अंदर गोल्ड कॉइन्स की इतनी आवश्यकता नहीं है। अगर वो सत्वगुण से प्रभावित, अगर सत्वगुणी सोसाइटी है तो कैसे आप बोलोगे ऐसे क्या संभव है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक अगर आप परिवार लो, ठीक है, एक परिवार लो, इसमें क्या है, माता पिता हैं, बच्चे हैं, क्या उनके बीच में कभी पैसों का ट्रांजैक्शन होता है? नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक परिवार है, लोकल है, राइट। तो अगर ऐसे ही पूरा एक गांव है, वो अगर पूरा एक परिवार है, तो क्या उसमें आवश्यकता पड़ेगी पैसों की? नहीं पड़ेगी आवश्यकता। एक दूसरे की जरूरत समझेंगे। जैसे माता पिता हैं, बच्चे की जरूरत समझते हैं, बच्चा जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो माता पिता की जरूरत समझता है ना। तो इस तरह से एक दूसरे की जरूरत समझते हुए कैसे वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं वो,
है ना। तो उसी तरीके से एक गांव जो है संचालित होता है जो सतोगुणी है। तो वृंदावन विलेजेस जो हैं, जो कि हमें एस्टेब्लिश करने का आदेश प्रभुपाद दे रहे हैं, है ना। प्रभुपाद कह रहे हैं तो इमीडिएटली परचेज लैंड, तो इसलिए ज़मीन लो और अब खुद अपना अन्न खुद उगाओ, ठीक है। एंड एस्टेब्लिश कम्युनिटी, ऐसे फार्म कम्युनिटीज एस्टेब्लिश कीजिए वृंदावन जैसे, वृंदावन जहाँ पे पूरे भक्त समाज हो और पूरा एक परिवार कैसे वो जिए। तो वहाँ पर जो है गोल्ड कॉइन की आवश्यकता नहीं है एग्जैक्टली। लेकिन जब और दूसरी जो लोकल इकोनॉमीज़ हैं उनके साथ कुछ ट्रांजेक्शन करना है, जो रियरली ट्रांजेक्शन करना पड़ रहा है, तो उस केस में गोल्ड कॉइन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो गोल्ड कॉइन जो है वो सबसे लास्ट में है एक्चुअली। सबसे पहले क्या है? गाय, बैल और भूमि, ये सबसे पहले है, ठीक है। तो ये जो है सॉल्यूशन है। देयर इज फंडामेंटल लेसन टॉट बाय दीज फैक्ट्स दैट मस्ट नॉट बी ओवरलुक्ड। तो ये एक फंडामेंटल लेसन है जिसको हम ओवरलुक नहीं कर सकते। क्या है कि एज वी आर्टिफिशियली इंक्रीज अवर नीड्स एंड वांट्स बियॉन्ड द मिनिमम एस्टैब्लिश्ड बाय सत्वगुणा, तो क्या होता है, सत्वगुण में होता है ना, तो हम संतुष्ट रहते हैं, जो मिनिमम है मिलेगा उससे वी आर सेटिस्फाइड, वी आर हैप्पी, है ना। लेकिन अगर हम कृत्रिम रूप से अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाए जा रहे हैं, वांट्स, है ना, चाहिए और, तो क्या होता है, वी मस्ट इंक्रीज द डायमेंशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इमीडिएटली हम अपनी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको भी बढ़ाने ही वाले हैं, कम नहीं होने वाला है। तो इसलिए हम अगर लोन पे लोन लेते जाएंगे तो हमें लगेगा कि मेरी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, लेकिन हम और फंसते जा रहे हैं, गड्ढे में गिरते जा रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये स्थिति है। तो ये चीज़ हमें अच्छे समझनी होगी कि सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है कि हमें सत्वगुण में आना होगा और सत्वगुण में लाना होगा दूसरों को, जो कि सिर्फ संकीर्तन यज्ञ से ही संभव है, ठीक है। और जब सत्वगुण में आएंगे तो हमें ये जो है ऐसा जो समुदाय है उसको बनाना होगा, ठीक है। यही एकमात्र सॉल्यूशन है। गाय और बैल पे आधारित जो है इकोनॉमी होनी चाहिए। एक्चुअली अभी भी जो इकोनॉमी ना वो गाय और बैल पे आधारित है। इवन जो मॉडर्न इकोनॉमी जो है वो भी गाय और बैल पे आधारित है ना। लेकिन कैसे? उनकी हत्या पे आधारित है। लेकिन जो सतोगुणी इकोनॉमी है, लोकल इकोनॉमी है, वो गाय और बैल की जो जीवन है, जीवन रहते हुए जो वो कार्य कर सकते हैं उस पे आधारित है। और जो ये तमोगुण और रजोगुण से प्रभावित जो इकोनॉमी है वो गाय और बैल की हत्या करके उनके खून से जो हो सकता है, जो प्रॉफिट हो सकता है, उस प्रॉफिट पे आधारित है मॉडर्न इकोनॉमी। इसलिए हमने देखा ना, जब परीक्षित महाराज जब जाते हैं तो क्या देखता है, कली सबसे पहले क्या कर रहा होता है? सबसे पहले वो बैल को ही मार रहा होता है ना। और ये तो पता है कानून है, कई जगहों पे, कई कंट्रीज में कानून है कि जैसे ही बैल हुआ तो उसको तो मारना ही है। जैसे इंग्लैंड, एक कन्वर्सेशन में प्रभुपाद शिष्य बताते हैं, प्रभुपाद इन लंदन दिस इज द लॉ कि अगर बैल है तो उसको तुरंत मारना ही है, उसका कोई उपयोग नहीं है। गाय है तो ठीक है, उसको कुछ समय तक जिंदा रखेंगे जब तक वो दूध दे रही है, और दूध देना उसने बंद कर दिया तो उसको भी मार देंगे फिर, है ना। तो मॉडर्न इकोनॉमी जो है वो इस पे चलती है। तो अभी यहाँ इसलिए बताया, तो इसलिए हमारी जो ये, तो अभी जब ये भी चीज़ समझ में नहीं आ जाती लोगों को कि क्यों ऐसा है कि रजोगुण और तमोगुण से जो इकोनॉमिक्स है उसमें अगर आप रहोगे तो आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम और बढ़ने वाली है, सॉल्व नहीं होगी। कारण क्या है उसका? क्योंकि आप रजोगुण तमोगुण में रहोगे तो यू विल डू सिंफुल एक्टिविटीज, आप पाप कार्य करोगे, और पाप कार्य करोगे तो होगा क्या? उसका फिर कार्मिक डेप्ट बनेगा, है ना, कर्म का कर्जा चढ़ेगा फिर, और वो फिर भोगना पड़ेगा उसको। तो इसलिए अभी हमने इतना डिस्कशन किया, तो अभी जब प्रश्न आता है कि ये जो हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसका हु इज रेस्पॉन्सिबल, कौन उत्तरदायी है उसका? तो हम बोलेंगे नहीं 1% लोग हैं, वो जो 1% लोग हैं जिन्होंने 90% से अधिक संपत्ति ले रखी है, तो अभी उन पे हमला करो, सब छीन लो उनसे और वापस सब में बांट दो, है ना। बोलेंगे ये सॉल्यूशन है हाँ, लेकिन एक्चुअल में ये सॉल्यूशन नहीं है। क्या होगा? बांट भी दोगे ना, वापस फिर वो जिनमें बांटोगे ना उनमें से फिर कुछ आ जाएंगे, वो पोजीशन रिप्लेस कर देंगे, बस पोजीशन रिप्लेस होगी बस, लेकिन सिचुएशन चेंज नहीं होगी। कारण क्या है? क्योंकि आप अभी भी रजोगुण और तमोगुण में हो।
है ना। और वो जो कार्मिक जो पाप कार्य हो रहे हैं उसका रिएक्शन आपको मिलना है अभी, है ना। जो इतनी गाय और बैल और जितने भी पशु हैं उनकी हत्या हो रही है उसका भी रिएक्शन मिलना है अभी हमें, है ना। तो ये बस एजेंट बनते हैं, वो हमें वो जो कर्मों का जो कर्जा है वो चुकाने के लिए ये सब एजेंट बनते हैं बेसिकली, है ना। तो द फैक्ट इज दैट ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग आवर सेल्फ शेयर इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इकोनॉमिक कैलेमिटी दैट इज अनफोल्डिंग। तो अभी जो भी क्राइसिस है किसी भी प्रकार की, तो उसमें हम सबका योगदान है ना, हम सबका योगदान है। कैसे? ड्यू टू कार्मिक रिएक्शन ऑफ आवर एक्टिविटीज। तो हम जो जो क्रियाएं कर रहे हैं उसके जो कार्मिक रिएक्शन है। तो अभी यहाँ तो इसलिए कंसिडर है ना, जो यहाँ बताया, कंसिडर दैट अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व में over 55 billion animals are unnecessarily slaughtered every year for food. Billions, 55 billion animals. अब सोच रहे हो 55 बिलियन एनिमल्स पूरे विश्व में एक साल में मारे जाते हैं, हत्या करी जाती है उनकी। किस लिए? खाने के लिए। एक्चुअली खाना तो मतलब लास्ट प्रोडक्ट है, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ले लो आप, है ना, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो गया, और हैं फार्मास्यूटिकल हो गया, है ना, और फूड इंडस्ट्री में भी अलग अलग जगहों पे, लेदर इंडस्ट्री, है ना। तो ये सब में बहुत सारी इंडस्ट्री में वो यूज़ होता है। फिर फूड में सबसे लास्ट में आता है। ये जो टूथपेस्ट है उसको किस में लोगे? टूथपेस्ट में भी जो है वो जो उनकी जो हड्डी होती है, हड्डी का चूरमा रहता है। कोलगेट, पेप्सोडेंट जो है ना, उसको बढ़िया लगाते हैं। नहीं, दरअसल वो क्या है, वो इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ काउ स्लॉटर एक्चुअली। नेल पॉलिश, माता को नेल पॉलिश जो रहता है, नेल पॉलिश में भी जो है उसका काउ स्लॉटर का, गौ हत्या का प्रोडक्ट है वो। ऐसे ही हर चीज़ ले लो आप, शू भी ले लो, शूज़ से लेके, है ना, हर चीज़ जो मॉडर्न सोसाइटी में यूज़ कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली इसलिए मैंने वो चीज़ कही कि जो मॉडर्न इकोनॉमी वो भी गाय पे ही बेस्ड है, लेकिन गौ हत्या पे बेस्ड है ना। तो ये अभी इसका कैलकुलेशन करोगे ना, 55 बिलियन एनिमल्स पूरे साल में मर रहे हैं। और ये कब का आंकड़ा है? ये 2009 का आंकड़ा है। ये अभी हमें 2020 में, ठीक है, तो ये आंकड़ा अभी और ज़्यादा होगा, 55 बिलियन से ज़्यादा होगा अभी तो। लेकिन चलो 55 बिलियन अभी मान लेते हैं अपन, 2009 में हम चले गए हैं ना, जब भी पुस्तक लिखी थी। तो इसका अर्थ क्या है? दैट मोर देन 1 लाख सेंशिएंट बीइंग्स किल्ड एवरी मिनट ऑफ एवरी डे। इसका मतलब क्या है? अभी हम जितनी चर्चा करी तो उसमें कितने अभी 60 मिनट हो गए नहीं। इसका ये कर कैलकुलेशन, तो 1 मिनट में 1 लाख जीवों को ऐसे हत्या करा रहा है हर मिनट। मतलब 1 मिनट में 1 लाख जीवों की हत्या करी जा रही है। तो अभी 60 मिनट में कितने लोगों की हत्या हुई होगी? 60 लाख। मतलब हमने अभी चर्चा चालू करी, उतने में 60 लाख जीवों की हत्या कर चुके हैं लोग। तो रियली रिक्वायर्ड है ये? तो क्या हम बच जाएंगे इसका जो रिएक्शन आने वाला है उससे बच जाएंगे हम? तो कितना बड़ी मूर्खता होगी सोचना कि हाँ, ये जो है, जो पापमय सभ्यता है उसको हम सपोर्ट करते रहेंगे और हम इसके रिएक्शन से बच जाएंगे। संभव नहीं है। सो इट इज फुलिशनेस to expect peace in our lives when we are directly or indirectly responsible for so much violence। तो इसलिए मूर्खता है ये सोचना कि ना हम बड़े पीस में रहेंगे, है ना, हम बड़े शांति में रहेंगे जब हम इतनी क्रूरता, इतनी हिंसा कर रहे हैं इन जीवों के प्रति, है ना। पुअर एनिमल्स, वो बेचारे बोल नहीं सकते, है ना, उनके पास मतलब इस तरह से बोलने की शक्ति नहीं है, उतनी बुद्धि नहीं है, तो उसको बस मार रहे हैं, क्रूरता से मार रहे हैं। ये तो हो गया एनिमल्स का, ये तो हो गया पशु का। फिर क्या होता है? कंसिडर फर्दर द टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन दैट आर मर्डर्ड बाय एबॉर्शन ईच ईयर, है ना। फिर एबॉर्शन के माध्यम से जो मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन, है ना, लाखों की तादाद में जो बच्चों की हत्या होती है, उसको कंसिडर करो। तो ये सब रिएक्शन कहाँ जाएगा, है ना। तो लॉ ऑफ कर्मा क्या है? जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये भरना तो पड़ेगा नहीं।
तो दिस नेगेटिव कर्मा देयरफॉर कम्स बैक टू अस इन मेनी वेज, है ना। तो जो नेगेटिव कर्मा है ना, ये फिर हमारे पास आता है अलग अलग तरीके से। किन किन तरीके से आता है? एज इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स, आपस में जो युद्ध है ना। अभी इंडिया चाइना के बीच में तनाव चल रहा है, नहीं, वर्ल्ड वॉर 3 की स्थिति चल रही है। तो वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 भी हो गए, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी बहुत सारे वॉर होते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता है। देयर आर सो मेनी वॉर्स दैट वी डोंट सी, हमें, क्योंकि मीडिया जो है उसको कवर अप कर देता है अलग अलग तरीके से, ठीक है। जैसे हम देखते हैं अफगानिस्तान में युद्ध चल ही रहा है, इराक में हुआ, है ना, सिविलियंस मरे उसमें, ठीक है। तो ये जो है युद्ध तो चल ही रहा है एक्चुअली। तो ये क्यों चल रहा है? तो इसलिए जब तक हम जीवों पे हिंसा करते रहेंगे तब तक मनुष्य समाज में भी इस तरह से हिंसा होती रहेगी। तो एक है ये इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट से आता है। फिर क्या है? हेल्थ और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, है ना। तो हेल्थ प्रॉब्लम्स होगी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होगी, उससे आएगा। एज वेदर एक्सट्रीम्स, वेदर एक्सट्रीम्स होंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, ठंड बहुत ज़्यादा होगी, बारिश बहुत ज़्यादा होगी या नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, है ना। तो ये सारी स्थिति क्या है? ये सारे जो नेगेटिव कर्मा है ना, ये वापस आ रहा है ये, ठीक है। तो वही है एक्सट्रीम वेदर सच एज ड्रॉट और फ्लड, है। देन समटाइम्स मास वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स सच एज वॉर्स, है ना। फिर वॉर जैसे युद्ध जैसे, और राइट्स भी होते हैं, नहीं, दंगे होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये सब वो कार्मिक रिएक्शन आ रहा है वापस। देन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड कैलामिटीज, और जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, फूड शॉर्टेज होना, है ना, स्केर्सिटी, तो ये सब, और कैलामिटीज, तो ये सब चीज़ें आती हैं। एंड एज अदर एस्पेक्ट्स ऑफ 3-fold मिजरीज ऑफ नेचर। अब यहाँ इंक्लूड नहीं किया, लेकिन एक चीज़ जो प्रभुपाद बताते हैं, एक और चीज़, इवन जो एपिडेमिक है ये भी आते हैं, है ना। तो बीच में एपिडेमिक भी आते रहते हैं। क्यों? ये रिएक्शन है, जो भी पाप कार्य हो रहे हैं तो भी उसका नेगेटिव कर्मा जो है हमें अभी मिल रहा है वो। तो उतनी मात्रा में भी, इतनी पशु हिंसा हो रही है तो भी मनुष्य भी मरने हैं उस मात्रा में। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कर्मा, द डिफिकल्टीज एंड सफरिंग ब्रॉट बाय इकोनॉमिक कैलेमिटीज आर विजिटेड अपॉन अस एज कंपनसेशन ऑफ आवर डेब्ट्स, है ना। तो ये हमारा जो कर्ज है, कर्मों का जो कर्जा है, तो उस कर्जे को चुकाने के लिए ये सारे जो हैं चीज़ें आती हैं हमारे ऊपर, है ना, सारी कैलेमिटीज आती हैं। तो इसलिए ये सोचना कि मैं झूठ बोलता रहूँगा, धोखा देता रहूँगा, मारता रहूँगा, चोरी करता रहूँगा, है ना, लेकिन ये तो मेरा एक भाग हो गया जीवन का, दैट विल नॉट इम्पैक्ट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। लेकिन मेरा दूसरा जो भाग है, दूसरा जो पार्ट है लाइफ का, उसको ये प्रभावित नहीं करेगा। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन, है ना, हम देखते हैं खासकर अभी आधुनिक भारत में, खासकर जो हिंदू समाज है, तो उसमें ये चीज़ है कंपार्टमेंटलाइजेशन, है ना। वो डार्विनिज्म पता नहीं डिस्कस किया ही नहीं किया, कि वो विश्वास करते हैं कि हाँ, हमारे मतलब डार्विन थ्योरी पे विश्वास करते हैं और पूजा पाठ भी करेंगे, अगरबत्ती भी घुमाएंगे। डिस्कस किया है डार्विनिज्म में, इसको बोलते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन। मतलब अपने ब्रेन में कंपार्टमेंट बना दिया है कि ठीक है, हम हिंदू हैं तो हमें तो ये चीज़ तो करना ही है, ठीक है, लेकिन साथ में साथ जो वैज्ञानिक और ये जो लोग, आसुरिक लोग जो भी बता रहे हैं, ये भी सही है। तो इसलिए हमारा बिजनेस, जैसे एक ये बताया था, एक जो इंडिया में सबसे बड़ा, बहुत मतलब जितने भी कत्ल खाने हैं, तो बड़े बड़े कत्ल खाने हैं, उनमें अधिकतर जो मालिक है ना, वो हिंदू हैं। शॉकिंग। हमें लगता है वो मुसलमान है, नहीं, एक्चुअल में अधिकतर जो मालिक है वो हिंदू है उसके। और उनसे जब प्रश्न किया जाता है कि अरे आप हिंदू हैं और इतनी जो है, आप जो है इतना कत्ल खाना चला रहे हो, उसमें इतनी गायें जो है काटी जा रही हैं और आप हिंदू हैं, तो उत्तर क्या देते हैं कि ये जो कार्य है वो अलग है और मेरा धर्म है वो अलग है। ये तो जो है, ये तो जीवन उपार्जन के लिए है, ठीक है ना, ये अलग है, दे सेपरेट। और मैं हिंदू हूँ, मेरा जो हिंदू मैं फॉलो कर रहा हूँ, है ना, वो सेपरेट है। इसका और काम का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। अब ये तो मैं क्या एक्सट्रीम उदाहरण दे रहा हूँ कि उसको कत्ल खाने का जो मालिक है उसकी जो, लेकिन यही चेतना सब में है। मैं अगर कोई बिजनेस कर रहा हूँ, उसमें मुझे चाहे कितना झूठ बोलना पड़े, कितना मुझे उसमें चोरी करना पड़े, कितना उसमें जो है गैम्बलिंग, हमने देखा
है ना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, एक्चुअली गैम्बलिंग है, उसको इन्वेस्टमेंट का नाम देते हैं। तो कितना ही वो चीज़ करना पड़े, लेकिन मैं हिंदू हूँ, है ना, हिंदू हूँ या जो भी धर्म का फॉलो कर रहे हैं, और अगर धर्म नहीं करें, नास्तिक है, फिर तो वो तो बिल्कुल मतलब उसमें तो वो तो क्लियर है। नास्तिक जो है वो फिर भी ठीक है, नास्तिक जो है फिर भी बेटर, वो क्लियर है कि हाँ मैं तो पापी हूँ, पाप कार्य ही करूँगा, है ना। लेकिन ये जो है ना तो और भी डेंजरस है। इसको क्या लगता है, अरे नहीं नहीं वो तो ठीक है, और मैं तो बहुत पुण्यशाली भी हूँ, अपना धर्म को ही फॉलो कर रहा हूँ बिल्कुल परफेक्टली, हाँ, अगरबत्ती घुमाता हूँ रोज में, चाहे से मेरे कत्ल खाने में कितनी सारी गाय कट रही हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्थिति है। तो इसलिए ये मूर्खता है ना, ये सोचना कि कोई संबंध नहीं है। अरे भाई तुम जो भी चीज़ कर रहे हो, जो भी हम चीज़ कर रहे हैं, उसका फल तो भुगतना पड़ेगा। हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियली संबंध नहीं है, लेकिन हर चीज़ का संबंध है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, खासकर उसका फल तो हमें भुगतना ही पड़ेगा, ठीक है। तो नथिंग कुड बी फर्दर फ्रॉम ट्रुथ। एज इंटीग्रेटेड बीइंग्स, व्हाटएवर एक्शन वी परफॉर्म इन एनी एरिया ऑफ लाइफ अफेक्ट ऑल अदर्स। तो हम जो भी चीज़ करते हैं उससे दूसरों को भी अफेक्ट होता है और हमको भी अफेक्ट होता है ना। और जो बहुत ज़्यादा रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित है ना, वो इस तथ्य को देख नहीं पाते, इसलिए वो कुछ भी प्राप्त करने के लिए किसी भी एक्सटेंट पे वो जा सकते हैं। लेकिन जब सत्वगुण होगा तो ये चीज़ नहीं होगी। तो इसलिए हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर प्रॉब्लम्स, तो हमारी समस्याओं का, इकोनॉमिक हो या नॉन इकोनॉमिक, जो भी समस्या है उसका कौन है रेस्पॉन्सिबल, कौन है? हम ही रेस्पॉन्सिबल है। हाँ, तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग दैट फैक्ट अलाउज अस टू चेंज द फ्यूचर बाय चेंजिंग अवर बिहेवियर इन द प्रेजेंट। तो इस चीज़ को जैसे हम समझते हैं तो अपना फ्यूचर को बदल सकते हैं, है ना। कैसे? बस अपना बिहेवियर को चेंज करना है। बाय गिविंग अप आवर इल मोटिवेटेड एक्टिविटीज एंड हैबिट्स वी कैन अवॉइड द स्ट्रिंजेंट रिएक्शंस ऑफ नेचर, है ना। तो जो प्रकृति के जो भी स्ट्रिंजेंट, तो वो है ना पुस्तक है नहीं, प्रकृति के नियम, लॉज ऑफ नेचर, उसमें प्रभुपाद बताते हैं नहीं, लॉज ऑफ नेचर आर स्ट्रिंजेंट, बहुत कठोर है। आप कुछ करो, जो भी कर्मा जनरेट कर रहे हो उसका आपको भुगतना ही पड़ेगा, नहीं बचोगे। ऐसे ये जो पशु हत्या है तो उसका बताते हैं नहीं कि जिसने पशु को मारा, जिसने उसको ट्रांसपोर्ट किया, जिसने उसको पकाया, जिसने उसको सर्व किया, जिसने उसको खाया, ये सबको जो है वो रिएक्शन मिलने वाला है, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं। क्योंकि वो होता है ना, जैसे किसी व्यक्ति की अगर हत्या होती है तो उस हत्या में जो लोग इन्वॉल्व है सबको सजा मिलती है, नहीं। तो उसी प्रकार अभी हत्या हो रही है ना, पशु हत्या करा है ना आपने, तो अभी जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं सबको मिलेगा, सबको दंड मिलने वाला है। तो दिस इज द सिचुएशन। तो इसलिए जब हम इस चीज़ को समझते हैं तो हम इन गंदी आदतों को छोड़कर, है ना, अच्छी आदतों को अपनाएं, भगवान के अनुसार हम जो है जीवन जिएं, तो फिर ये जो प्रकृति के जो कठोर नियम है उससे हम बच सकते हैं। तो इफ द वर्ल्ड रिटर्न टू द स्टैंडर्ड ऑफ सत्वगुणा, हाँ, एवरीथिंग इंक्लूडिंग आवर इकोनॉमिक डीलिंग्स, तो अगर सत्वगुण, तो इसलिए इसे ऐसा नहीं है कि भगवद गीता जो है सिर्फ जो है बस आध्यात्म हो गया, है ना, बस थोड़ा कथा हमने सुन लिया, हाँ, श्रवण और कीर्तन कर लिया, बस हो गया, कंपार्टमेंटलाइज, है ना, बस वहाँ तक है। फिर जैसे ही मंदिर के बाहर जाएंगे, भक्तों के संग से बाहर जाएंगे, फिर वो अलग दुनिया है, वो तो मेरी दुनिया है, उसमें जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, एक्चुअली वहाँ पर भी पूरा हमारा जो जीवन शैली है, जो कार्य है, वो भगवद गीता के प्रिंसिपल्स के अनुसार होना चाहिए। तो इसलिए हमारा इकोनॉमिक डीलिंग भी जो है वही भगवद गीता के अनुसार होना चाहिए। ओह अमेजिंग, आज तक कभी सुना नहीं इस चीज़ को हैं, हमने तो अभी तक यही सुना था कि भगवद गीता तो अध्यात्म है और कृष्ण कथा, है ना, उसमें तो बड़ा जो है बस भजन में मग्न हो जाओ और थोड़ा आँखों से आंसू बह जाएं, हैं, और थोड़ा ज़मीन पे लोट-पोट भी हो जाओ। यही जो है कृष्ण भक्ति है। हाँ, अभी तक हम इस भ्रम में थे, नहीं, लेकिन यहाँ हमें दिख रहा है एक्चुअल कृष्ण भक्ति क्या है, कृष्ण के हर एक आदेश का यथारूप पालन करना। और हम कृष्ण के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। अभी बताइए, क्या कभी भगवान भी तो ऐसे जी सकते हैं, ऐसे जैसे ये हम जैसे जी रहे हैं, है ना, स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, हाँ, जीन्स है, बाइक है, हाँ,
ये सब तो अगर ये सब सही में अगर स्टैंडर्ड होता वैभव का, ऐश्वर्य का, तो भगवान इन चीज़ को यूज़ नहीं करते फिर। लेकिन हम देखते भगवान तो यूज़ नहीं करते। भगवान जो कि पूरे त्रिभुवन के नाथ हैं, है ना, पूरे तीनों लोगों के स्वामी हैं, वो जब आते हैं तो कैसे वो बिल्कुल सिंपल जीवन जी रहे हैं, है ना, गाय के साथ, बैल के साथ हैं। तो हम देखोगे, इसलिए जब भी कृष्ण की फोटो देखोगे तो हमेशा गाय के साथ है, नहीं, और बलराम जी को जब भी देखोगे तो हल के साथ है ना। तो वो क्या दिखा रहे हैं, वो खुद अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं कि एक्चुअल में मनुष्य समाज इस पे आधारित होना चाहिए, गाय और बैल पे आधारित होना चाहिए, गाय और हल पे आधारित होना चाहिए, ये मनुष्य समाज है। लेकिन जैसे ही इससे दूसरा हो जाता है तो फिर वो आसुरिक समाज है ना, असुर, जो आसुरिक समाज है वो टेक्नोलॉजी पे आधारित होगा। तो अभी टेक्नोलॉजी की तरफ जाते आ रहे नहीं अपन, तो वो क्या है, वो दरअसल रजोगुण तमोगुण असुरिक। तो इसलिए भगवद गीता 16वां अध्याय पढ़ोगे तो एग्जैक्टली वही चीज हो रही है। 16वें अध्याय में जो भी गुण भगवान बता रहे हैं असुरों के, एग्जैक्टली वही सारे गुण हैं और वही विचारधारा है जो मॉडर्न इकोनॉमी में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, बिल्कुल सेम स्थिति है कि नहीं। तो इसलिए एक्चुअल में हमारी जो इकोनॉमिक डीलिंग है वो भी भगवद गीता के अनुसार होनी चाहिए, भगवान के अनुसार होनी चाहिए, तभी सॉल्यूशन है। वरना क्या होगा, हम प्रॉब्लम में प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे, और फिर जब प्रॉब्लम होगी तो फिर चिल्लाने और उसमें दुख मनाने की आवश्यकता नहीं है फिर, है ना। हमने ही उसको स्वीकार किया है एक्चुअली, ठीक है। तो इसलिए अगर हम कर्ज में पड़े जा रहे हैं, है ना, कर्ज के जाल में फंस गए हैं, और अभी इस सॉल्यूशन को हम स्वीकार भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ठीक है, तो अभी फिर वैसे ही चलता रहेगा जीवन। तो डेब्ट स्लेवरी, है ना, डेब्ट स्लेवरी चलती रहेगी। फिर वो जब शरीर छोड़ देगा तो उसके बच्चों पे ट्रांसफर हो जाएगी, है ना। तो इसलिए अगर हम ये भगवान का जो प्लान है, भगवान का जो आदेश है, उसके अनुसार अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कोई समाधान नहीं, फिर समस्या ही समस्या है। तो इन ऑर्डर टू सॉल्व द इकोनॉमिक क्वेश्चन वंस एंड फॉर ऑल वी मस्ट इंक्रीज द मेजर ऑफ सत्वगुण, है ना। तो हमें सत्वगुण को जो है बढ़ाना होगा अगर हमें सारी समस्याओं का समाधान करना है। तो अभी हम यहाँ समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है आपको? तो ऐसा है कि जैसे सब अगर सत्वगुणी जीवन जिएंगे, सपोज अगर भारत इसको अडेप्ट कर लेता है, हम सात्विक जीवन जिएंगे, तो अभी जो आसुरी लोग हैं, मतलब जो अन्य देश के लोग हैं, तो फिर वहाँ इनसिक्योरिटी का खतरा होगा कि डिफेंस सिस्टम वो यहाँ पर एक्सप्लॉइट करेंगे, जैसे ब्रिटिशर्स आए थे और उन्होंने। एक्चुअली क्या है इसमें ना, समझने की जो चीज़ है, अगर हम सत्वगुणी जीवन जिएंगे, ठीक है, और अगर एग्री करते हैं इसको, तो ये जो इनको शक्ति मिल रही है ना, मतलब ये जो इवन जो वेपन्स है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, वो उनको क्रिएट करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए उनको शक्ति कहाँ से मिल रही है? वो शक्ति अल्टीमेटली लोगों से ही मिल रही है ना, जो टैक्स पेयर्स हैं, टैक्स का जो पैसा है उसको ही तो इन्वेस्ट करके ये सब चीज़ बना रहे हैं। तो अगर कुछ भी हो जाए, ठीक है, अगर हम सत्वगुणी जीवन जीते हैं तो देन उनको कट ऑफ हो गए अपने जो सप्लाई है, जो उनकी एक्चुअली शक्ति का जो स्रोत है वो सप्लाई से कट ऑफ हो गया ना, क्योंकि वो जो पूरा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और ये सब जो चीज़ है उसका आधार क्या है? दैट इज मनी, दिस पेपर मनी। पेपर मनी अगर नहीं होगा तो देन इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। सो वो जो अपनी सप्लाई से उसको कट कर दिया तो देन उनकी शक्ति, वो शक्ति विहीन हो जाएंगे एक्चुअली, है ना। तो ये है, तो इसलिए जो स्रोत पे, और अल्टीमेटली अगर हम भगवान पे निर्भर हैं, है ना, तो देन कृष्णा विल प्रोटेक्ट, है ना। और हम सोचेंगे तो मृत्यु तो वैसे भी आनी ही है, मृत्यु से कौन बच जाएगा, ठीक है। तो बेहतर है अगर कृष्ण के सिस्टम में रहते हुए अगर हम शरीर त्याग करें तो और भी बेस्ट है, नहीं। और अंततोगत्वा जब वर्णाश्रम व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो उसमें क्षत्रिय भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सभी, मतलब सत्वगुणी समाज तो ऐसा नहीं सभी ब्राह्मण होंगे, ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय होंगे, वैश्य भी होंगे, शूद्र भी होंगे, ठीक है। तो क्षत्रिय वर्ग जो है वो करेगा, रक्षा का कार्य करेगा। तो उसमें अगर आवश्यकता पड़ी तो आधुनिक जो वेपन्स हैं वो भी यूज़ किए जा सकते हैं, जब तक हम
जो सात्विक जो वेपन्स हैं, जो दिव्य अस्त्र हैं, जब तक वो उसको टैप नहीं कर पाते तब तक हम इन अस्त्रों को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तो क्या होगा, जब सात्विक समाज होगा ना तो दिव्य अस्त्र प्राप्त होंगे। फिर जैसे हम देख रहे हैं महाभारत में अर्जुन है ना, उनको दिव्य अस्त्र मिल रहे हैं, तो हमें लगेगा माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी नहीं है, वो सब है ना, वो एक्चुअली फैक्ट है। हाँ, तो सत्वगुण की प्रधानता होगी तो ऐसे योग्य ब्राह्मण होंगे, योग्य क्षत्रिय होंगे, है ना, तो उनके पास दिव्य अस्त्र होंगे, उससे वो युद्ध कर सकेंगे। जैसे प्रभुपाद कहे कि सेकंड जनरेशन जो है उसमें ऐसे ब्राह्मण होंगे कि जो सिर्फ मंत्र से जो है अग्नि जला देंगे। यस, तो वो हो सकता है ना। देखो सत्वगुण की प्रधानता ऐसे से बढ़ती जाएगी ना, तो वो जो सत्वगुण में होने से जो शक्तियां आती है वो शक्तियां भी आएंगी। ऐसे हम देखते हैं ब्रह्मा जी जब आए कमल पे, जब उत्पन्न हुए तो उनको कुछ समझ में नहीं आया ना क्या करना है, लेकिन उन्होंने बस 2 ये अक्षर सुने, त प, और तपस्या करी उन्होंने। तपस्या करने से फिर क्या हुआ, उन्हें सब जो है वो बुद्धि और शक्ति मिली, ये कैसे सृष्टि करनी है, कैसे तीनों लोगों को कैसे इंजीनियर करना है ना। तो तपस्या में वो चीज़ है ना, तपस्या जो करते हैं और सतोगुणी अगर तपस्या होगी तो सतोगुणी शक्तियां जो है वो प्राप्त होंगी। ठीक है। और क्या होता है देखो, अभी जो मतलब भगवान क्या करते हैं यूजुअली, जब भी ऐसे आसुरिक लोग हो जाते हैं नहीं अधिक मात्रा में, तो या तो एपिडेमिक हो गया या फिर वॉर हो गया, युद्ध हो गया, आपस में एक दूसरे को लड़ा के उनको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो अभी जो भी असुर हैं वो आपस में ही युद्ध करके एक दूसरे को मार देंगे, ऐसी स्थिति हो जाती है ना। महाभारत में यही है नहीं, यही चीज़ हो रही है। तो इसलिए अगर कृष्ण की शरण में है, शरणागति हमने सही में ले रखी है, तो कोई भय क्या। इसलिए भगवान कह रहे हैं ना, माँ शुचा, हाँ डरो मत। लेकिन ये तो समस्या हम जो शरणागति नहीं ले पा रहे, हमें अभी भी अरे कृष्ण बचाएंगे नहीं बचाएंगे, क्या स्थिति है। ऐसा अम्बरीश महाराज का कितनी बार पढ़ते हो, हमें ऐसा लगता है कि तो कहानी है। जब दुर्वासा मुनि ने राक्षस को भेजा तो तुरंत सुदर्शन चक्र आ गया। अम्बरीश महाराज तो कुछ किए भी नहीं, वो बस है ना हाथ जोड़ के खड़े थे बस वो, लेकिन तुरंत, क्योंकि वो ऐसे शरणागत भक्त थे तो भगवान उनकी रक्षा की। प्रहलाद महाराज को क्या क्या नहीं कहना, हमें लगता है कहानी है वो। बड़ी रोचक कथा है, असलियत में क्या है, लेकिन असली है ना, वो सब इतिहास है, असली इतिहास है। तो क्योंकि प्रहलाद महाराज का आप लेवल देखो उनका कृष्णा कॉन्शियसनेस का, तो भगवान खुद प्रकट हो गए, है ना। तो पॉइंट क्या है कि हमें कृष्ण पे डिपेंडेंट रहना है। फिर हो सकता है कि असुर बहुत शक्तिशाली होगा, लेकिन कृष्ण के सामने कोई नहीं टिक सकता, ये हमें समझना है ना। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।